लोजपा का प्रदेश शिष्टमंडल भोजपुर के कुशमाहा गांव प्रेमचंद यादव से मिला। लोजपा के प्रदेश महासचिव संजय पासवान तथा लोजपा के प्रदेश संगठन मंत्री बिहार सरकार संजय सिंह एवं कार्यालय प्रदेश प्रभारी राजेंद्र विश्वकर्मा, पटना जिला अध्यक्ष चंदन यादव, कुंदन पासवान यूथ प्रभारी, ये प्रदेश शिष्टमंडल भोजपुर जिला के कुशमाहा गांव प्रेमचंद यादव पूर्व प्रदेश महासचिव युवा से मिले। इससे पहले अनाइट 0 माइल पर भोजपुर लोजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत फूल मालाओं से किया तथा नारा लगा, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद। इसके बाद सभी लोजपा कार्यकर्ताओं ने वहां से प्रेमचंद यादव से मिला, जो 2 दिन पहले गोली मार दिया गया था। घायल स्थिति अभी ठीक है। इनके गांव पहुंचकर हाल चाल जाना संजय सिंह तथा संजय पासवान ने हर संभव लोजपा की तरफ से सहयोग तथा सहानुभूति दिया जाएगा। प्रदेश से आए शिष्टमंडल ने कहा कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं और आए दिन भोजपुर में एक दिन में 3 जगहों पर गोली मारकर हत्या का वारदात होते रहती है। नीतीश सरकार की पुलिस प्रशासन केवल दारू, शराब और बालू में व्यस्त है। देखिए, हमारे पार्टी के प्रेमचंद जी माने काफ़ी वरिष्ठ हैं और बहुत पुराने हैं। हमारे पार्टी में युवा के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन काफ़ी पुराने हैं। और उनके साथ जब इस तरह की घटना हुई तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी जो हैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम के साथ कल गए। जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहां देखा गया कि उनको गोली लगी हुई है। उसके बाद ये तुरंत वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खबर करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके पिताजी से बात करते हैं और परिवार के लोगों को सांत्वना देते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो आप निश्चित रूप से आप हमें बताएं। उसके बाद हम लोग को कहा गया कि आप लोग सभी लोग जाएं और जाकर इसको देखें कि आखिर क्या दिक्कत है, नहीं है, कहीं उनको कोई हॉस्पिटल में या किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी अगर स्वास्थ्य सेवा से लेकर अगर किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो उसको दूर करें। हम लोग कल ही आने वाले थे, लेकिन कल चूँकि बिहार बंदी था इसलिए कल हम लोग नहीं आ सके। तो हमारा कहना है कि अभी तो हमारे मतलब ये भोजपुर में हम देख रहे हैं आए दिन आप लोग के चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कि यहाँ पे हत्या की घटना नहीं हो रही। कोई ऐसा दिन नहीं है जो आपराधिक घटना नहीं हो रही। मतलब भोजपुर पूरा शाहबाद की मैं बात करूँ तो मतलब पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। और ये आने वाले समय में बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसके प्रति मतलब जो उनका रवैया है कि हमारी विपक्षी पार्टी हैं, उनके लोगों को कोई आज के डेट में सुरक्षा नहीं दिख रहा है, कहीं भी सरकार इसके प्रति कहीं भी सुरक्षा को लेकर कहीं भी केंद्रित नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब आने वाले समय में बहुत इसका गलत परिणाम होने जा रहा है। और हमने कहा है एसपी साहब को कि अगर जल्द से जल्द अगर इसकी रिहाई मतलब जो पकड़ा नहीं जाता है, जो आपकी मतलब जो हत्यारा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे, हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे पार्टी के लोगों के साथ ऐसा घटना हो रहा है और अभी तक इस पर कहीं कोई छानबीन नहीं हो रहा है, कहीं कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है, अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। यह बहुत ही गलत बात है। शुरू में लगातार जिस तरह अभी आपने कहा कि अपराध हो रहा है, तो अब तक जो देखने को मिल रहा है कि आपराधिक गतिविधियाँ काफ़ी सक्रिय हैं और जिस तरीके से विधानसभा जहाँ पर पटना में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या लगता है कि बिहार में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है? देखिए, विधायकों का दुर्व्यवहार तो मतलब अपनी जगह पे है। हमें अपने कार्यकर्ता से मतलब है कि जो हमारा कार्यकर्ता जो दिन रात हमारा पार्टी का झंडा होता है और उसको गोली लगता है और उस पर कोई जिला में कोई पदाधिकारी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जो एक कार्यकर्ता अगर हमारे लिए रात में सुबह में कभी भी आना जाना करता है, अब अपने घर के बगल में और वो सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर में कहाँ सुरक्षित होगा। वो अपने घर के बगल में, वो जो हमारे नेता हैं वो हमारे अपने घर के बगल में गए थे और एक कार्यक्रम से लौटते समय उनको गोली मार दी जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। विधानसभा में तो वहाँ बड़े नेता हैं, वहाँ पर विधायकों की बात है, वहाँ तो मतलब बड़ी राजनीति की बात है, लेकिन एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। तो क्या लगता है कि बिहार में जो शासन व्यवस्था है एक तरीके से एक कमजोर शासन व्यवस्था है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का अप्रिय घटना हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो इतना मतलब अप्रिय घटना बिहार में कहीं भी जिलावाजी उठा ले, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा बिहार का कोई ऐसा मतलब गांव नहीं है जो आज के डेट में सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से मतलब ये जो आए दिन जो घटना हो रही है ये मतलब हमारे लिए बहुत मतलब आने वाले समय में बहुत विकट समस्या खड़ी करने जा रही है। महागठबंधन के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर हमला किया जा रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से सरकार जो चाहे वो चीज़ हो रहा है,
उसके विरोध करने पर लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो जनरल राज की बात की जाती है आज के समय में कितना यथार्थ सत्य लगता है। ये तो आपको खुद सामने में देखने कोई ऐसा दिन नहीं है जो आप लोग के प्रेस मीडिया के द्वारा यह पता नहीं चलता है कि आज आपका साहबाद में आज यहाँ पर गोली मार दिया गया, आज वहाँ गोली मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग से ज़्यादा इस चीज़ को आप देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है आज के डेट में एक आम आदमी आप बता नहीं सकते जो सुरक्षित है। अब जो व्यक्ति अपने घर के बगल से अगर लौट रहा है और उसको गोली मार दिया जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि वो कोई बनारस से आ रहे थे और कोई बाहर से आ रहे थे कि चलिए भाई रास्ते में उनको गोली मार दे रही। घर के बगल में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आगे पार्टी की तरफ से क्या कोई रणनीति है इसको? बिल्कुल, अगर उसकी जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं होती है अभियुक्त का तो हम लोग सड़क से लेके और मतलब आगे पदाधिकारी लेवल से लेके जहाँ तक होगा हम लोग इसको जाने का काम करेंगे। जो सर पुलिस सशस्त्र बल जो कानून पारित की बात की जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष ने पहले इसके खिलाफ तो अपनी बातें रखी है, आपकी पार्टी किस तरीके से? देखिए, आज के डेट में सरकार के पास जो पुलिस का तंत्र है सिर्फ इनको दो काम, खासकर आपके साहबाद में सिर्फ दो ही काम होता है, या तो दारू या बालू। इसके अलावा पुलिस के पास कोई काम नहीं है। आज इस घटना का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस जो है उनको दूसरे कामों में आप लगा दी है। उनको आज आपराधिक घटनाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। उनको क्या होती है, फलाना जगह अवैध खनन हो रहा है, वहाँ बालू का ट्रैक्टर रोकना है, आज वहाँ दारू पकड़ना है, आज वहाँ घाट पे बालू का अवैध करना। तो पुलिस का काम बालू और दारू से नहीं होगा ना। आम लोग मर रहे हैं लेकिन उस पर कोई कानून व्यवस्था की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ बालू दारू बस यही हो रही है बिहार में, और कहीं कुछ नहीं है। ऐसा बताया जाए जो आपकी पार्टी के नेता के साथ गोलीबारी का मामला है उसके बाद जिले में कई घटनाएं बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आरा का जिला जो है सुर्खी में है। आरा ही नहीं, पूरा बिहार आप कह सकते हैं। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। सरकार सिर्फ और बिहार के मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम करते हैं। अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव के दृष्टिकोण से काम करते हैं। रोज हत्या बढ़ रहा है, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। आप पत्रकार बंधु भी सुरक्षित नहीं है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपको इस घटना के बाद परसों एक घटना घटी, हमारे युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद यादव जी की जान मारने का पूरी तरह साजिश था। यहाँ तक कि उनके माथे में गोली मारा गया, बच गए अपने भाग से। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अपराध इतना बड़ा हो गया, इतना मनोबल बढ़ गया कि कल हम लोग की जो समस्तीपुर में एक घटना घटी है, वो पूसा प्रखंड प्रमुख के पति हमारे पार्टी के लबिता तिवारी के पति अन्नू तिवारी को स्नान करने जा रहे थे, बाथरूम में अपराधी ने घर में घुसकर गोली मार दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा कानून व्यवस्था है, कौन सी सरकार चला रहे हैं, कौन सुरक्षित है। सिर्फ दारू और बालू का वसूली में अगर प्रशासन ये एक्टिव रहे तो घटना नहीं घट सकता। लेकिन यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आम जनता को गंभीर होने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद भी प्रेमचंद जी के पिताजी से बात कर टेलीफोन से हाल समाचार लिए हैं। पार्टी पूरी तरह से गंभीर है, हम अपने कार्यकर्ता के साथ हैं। अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, सरकार के नाकों चना चबा देंगे। बताया जा रहा है घटना हो गई, इसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पार्टी के नेता पहुंचे हुए परिवार से मिलने, लगातार आप जिले में रहते हैं, जिला की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने खुद ही कहा कि पदाधिकारियों का शिकायत करने पर, आप मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि पदाधिकारियों पर शिकायत करने पर पदाधिकारी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई करते हैं। हमारे पार्टी के जो हमारे पूर्व में युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, हमारे प्रदेश के युवा के महासचिव भी रहे हुए हैं प्रेमचंद यादव जी, बहुत ही प्रखर कार्यकर्ता हैं और उनको किसी से भी कोई वैर विरोध नहीं था। जैसे हम लोग सुने उनको अपना उठाए, खबर किए केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और हॉस्पिटल लाए, इलाज कराए। तो हमने देखा कि वहाँ पर CPI के प्रमोद कुमार हैं जिला सचिव,
CPI-ML के वहाँ पर ये आपको पदाधिकारी हैं वकील बंटी जी, और RJD के विधायक वहाँ पर लोहिया जी मिलने के लिए आए हैं, JDU के MLC राधाचरण सेठ जी मिलने के लिए आए, और लोजपा का तो पूरा परिवार ही वहाँ घेरे हुए था। तो ऐसे व्यक्ति को जो ज़मीन पर चल करके काम करता हो, ये आदमी माले में भी थे पहले, तो ऐसे प्रखर तेज कार्यकर्ता को बेगुनाह है, जो निर्भीक होकर के हर कार्यक्रम में जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से 1 बजे रात में बाइक से लौट रहा है, कोई सुरक्षा नहीं कि हमारा क्या होने वाला, हम किसी का नहीं कुछ बिगाड़े हैं, उस आदमी को एकदम सातिर अपराधी द्वारा पॉइंट करके माथे में गोली मारा जाता है, और जब वो आदमी गिर जाता है, बाइक से बाइक लेकर फेंका जाता है, तो निश्चिंत हो जाता है अपराधी कि मर गया, और उसी रास्ते से वो अपने चलते बनता है। अब आप देख लीजिए, हम आरा शहर के अध्यक्ष, मैंने मान लीजिए भोजपुर जिला के अध्यक्ष हैं, आप लोग भी आरा के मीडिया वाले, जब अपराधी किसी व्यक्ति को मारने से पहले वीडियो बनाना शुरू कर दे और खदेड़ करके मार दे, इससे शर्मनाक और बात इस देश के लिए कुछ नहीं सकता। ये संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, और जो भी हो रहा है सब ने ठीक ही कहा। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं संजय बाबू महुआ, इन्होंने ठीक ही कहा कि आपके यहाँ और बिहार में भी दारू और बालू, ये 2 व्यवसाय फल फूल रहा है। हम नाम किसी का नहीं रखना चाहते हैं। आज से 2 साल पूर्व की घटना है कि शराब पकड़कर हमारे पदाधिकारी अफसर इंचार्ज ही बेचवा रहे थे दारू, जिनको टाउन से थाना प्रभारी से हटाया गया, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी थे। तो क्या कहिएगा। और जब आपने कह दिया कि हम डाला कटवा देंगे, 3 फीट से ज़्यादा डाला पर बालू नहीं जाएगा, अवैध नहीं जाएगा, कैसा है बालू माफिया। ये रोज पुलिस को मारता है, पुलिस की गाड़ी तोड़ता है, और आम पब्लिक के खेत में राइफल बंदूक लगा करके ऊपर से मिट्टी हटा करके नीचे से बालू निकाल करके आरा छपरा रोड बना किया इस जिला के लिए काल हो गया। एक दिन भी कोई आम आदमी उसको पार नहीं कर सकता है। कैसा है प्रशासन, कैसे हैं गाड़ी वाले लोग, और कैसे हैं माफिया बालू वाले लोग, कैसे हैं दारू वाले लोग। कोठी पर कोठी बनते जा रहा है दारू बेचने वाले का। और ये जो 2 घटना एक दिन ही घटी, एक 5 बजे शाम में घटती है, 1 बजे रात में घटती है, एक भी अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग RJD के समर्थन में बोल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार से हम लोग खफा होकर के कुछ कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति जो पैदा है, इस परिस्थिति में सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। अगर सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, उनका यही दारू और बालू कलेक्शन ही सरकार का उद्देश्य रह गया है, तो लोक जनशक्ति पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हर पर्याप्त संवैधानिक कदम उठाएगी, ताकि ये जो हो रहा है इस पर लगाम लगाया जा सके। हाँ सर, बोला जाए बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, पार्टी के नेता को गोली चलाया गया, गंभीर स्थिति है, बार-बार क्या करें। लोकतंत्र में जब शासन और प्रशासन निरंकुश हो जाए, मुख्यमंत्री लाचार हो जाए, तो समझ लीजिए कि सूबे में अराजकता की स्थिति आ गई है। भोजपुर में घटे लोजपा नेता के साथ घटित घटना को लेकर हम बेहद इस घटना के प्रति निंदा व्यक्त करते हैं। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हम कहना चाहते हैं इतना ही कि मुख्यमंत्री अगर इस घटना में संलिप्त अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी गांव से लेकर विधानसभा तक ठप कर देगी। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी है मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि प्रेमचंद यादव जी के साथ जो घटित घटना घटी है, उस घटना में संलिप्त अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करें और दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने पर सुनिश्चित करें। जिस तरीके से आपने कहा कार्रवाई की बात की जाए, की बात की जाए, तो कई तरीके देखने को मिला जिले में लगातार अपराध बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जिले में ही नहीं, मैं कहता हूं प्रदेश के विभिन्न जिलों में पूरे बिहार में जिस तरह से तीव्र गति से घटनाएं घटित हो रही हैं, ये बेहद चिंतनीय विषय है बिहार सरकार के लिए और बिहार की जनता के लिए भी। एक जनता के बीच भय और
आतंक का माहौल जो है कायम हो गया है। लोग अब नीतीश कुमार जी को 7 निश्चय योजना के साथ 8 निश्चय योजना बढ़ा लेना चाहिए। 8 निश्चय योजना में वो अपराध को भी जोड़ लें, चूँकि अपराध पर जिस तरह से उनका लगाम हट चुका है, अपराधी जिस तरह से निरंकुश हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि नीतीश बाबू को अब 8 निश्चय योजना की घोषणा अविलंब कर देनी चाहिए।